नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी ने महंगाई हटाओ महारैली में केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के बजाय हिंदू और हिंदुत्ववादी का राग अलापा, लोगों को अंतर समझाया हिंदू और हिंदुत्ववादी का, जिसको लेकर राहुल गांधी अब लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में है, इसे हटाकर अब देश में हिंदू को लाना है। ये राहुल गांधी का बयान है, लेकिन ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अब हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझाकर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और देश के बंटवारे की ओर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। ये साफ तौर पर उनके बयान से पता लगता है। राहुल गांधी ने इस पूरी महारैली के दौरान जो कुछ भी कहा, जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्ववादी पर अपना ज्ञान दिया, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द एक नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं और इसका मतलब भी अलग अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं थे। महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में बिता दी, अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में गोली मार दी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देता है और उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं होता, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर देगा। ये राहुल गांधी का बयान है जो उन्होंने जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी को हिंदुत्ववादी करार दिया है और कहा है कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो राहुल गांधी जहां एक तरफ इस रैली का आयोजन इसलिए किया गया था कि महंगाई को लेकर सवाल सरकार से पूछा जाए, महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की जाए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जो ज्ञान इस पूरी महारैली के दौरान दिया गया वो साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो राजनीति है, राहुल गांधी की जो रणनीति है वो ये है कि हिंदुओं के बीच फूट डाली जाए और फूट डालो राज करो तकनीक से कहीं ना कहीं राहुल गांधी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल जाहिर तौर पर अंग्रेजों ने भारत पर अपने शासन के दौरान भी किया था और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। राहुल गांधी से पहले नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ही किया है, फूट डालो राज करो, और यही नीति के तहत राहुल गांधी का ये बयान भी समझा जा सकता है। तो एक बार फिर राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर हैं, देश की जनता के निशाने पर है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। और इसको लेकर हर्षवर्धन त्रिपाठी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल उन्होंने सुना था कि कांग्रेस जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली कर रही है, लेकिन राहुल गांधी तो हिंदू और हिंदुत्ववादी पर बहस कर रहे हैं। एक बार यही कहकर लोगों को बुलाकर अनुमान लग जाए तो अच्छा रहेगा। ये राहुल गांधी को जवाब दिया गया है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हिंदुस्तानियों को बांटने की फिराक में हैं, जो हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कांग्रेस पार्टी पर धिक्कार है, ऐसी पार्टी पर धिक्कार है जो देश में विभाजन की ओर कहीं ना कहीं देश को ले जाना चाहती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। वहीं एक और दिव्या कुमारी है जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये आज पूरे देश के सामने है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगातार जवाब दिया जा रहा है कि जिस राज्य में वो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिस राज्य में वो आज महंगाई को लेकर महारैली निकाल रही है, दरअसल ये वही राज्य है राजस्थान, जहां पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। और ऐसे में किस मुंह से महंगाई के खिलाफ आखिर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, इस पर भी राहुल गांधी जवाब दें। आखिर किस तरीके से राजस्थान में महंगाई है, किस तरीके से बेरोजगारी है और इसको लेकर वहां के युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस शासित प्रदेश के जब मुख्यमंत्री उस रैली में शामिल हुए तो जाहिर तौर पर उनका कड़ा विरोध वहां के युवाओं के द्वारा किया गया।
एक तरफ वहां के युवा बेरोजगारी को लेकर लगातार राजस्थान में गहलोत सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ रीट में सीटों को बढ़ाने को लेकर भी लगातार राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इस रैली का विरोध भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया गया है, जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्ववादी पर राहुल गांधी ने ज्ञान बांटा है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी मुश्किल में फंस चुकी है। जाहिर तौर पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, ये हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से खुद राहुल गांधी ने वहां रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि दरअसल चुनाव के बाद आप 10 तक गिनना, 10 दिन में नरेंद्र मोदी को राजस्थान की जो सरकार है वो जवाब दे देगी। राजस्थान के हर एक किसान का कर्जा माफ करके कांग्रेस पार्टी दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने वादा जरूर किया और राजस्थान की जनता ने राहुल गांधी के इस बयान पर भरोसा भी किया, लेकिन आज तक राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया है। तो राजस्थान क्या, वह तमाम जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, किस तरीके की खोखली राजनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है, ये हम सबके सामने है। और आज अगर राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी पर ज्ञान देते हैं, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का धर्म क्या है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्ववादी नहीं हूं, सरकार जो है वो हिंदुत्ववादी है, लेकिन जनता ये पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी कहां से हिंदू हैं। जब उनके दादा फिरोज गांधी हैं, तो राहुल गांधी हिंदू कैसे हुए, ये भी लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है। आखिर राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी पर क्यों ज्ञान दे रहे हैं, ये सवाल भी लगातार उनसे पूछा जा रहा है। हिंदुओं को आपस में लड़ाकर बांट करके कहीं ना कहीं राज करने की ये रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, और ये शुरू से ही हमने देखा है कि किस तरीके से अंग्रेजों के शासन से ही देश में फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है। नेहरू के राज से ही ये चलता आया है और राहुल गांधी जैसे नेता उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो महारैली हुई है उसका कड़ा विरोध राजस्थान में किया गया, लेकिन इसी के साथ साथ कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से झूठ फैलाया गया। कुर्सियां इस महारैली में खाली नजर आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि बड़ा जनसैलाब इस रैली में उमड़ा है। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर खेलने के लिए ये महारैली थी, लेकिन महंगाई का मुद्दे को छोड़कर तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरी महारैली में ज्ञान दिया है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। वो साफ तौर पर दिखाता है कि देश को बांटने की राजनीति अभी भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि इस पूरी रैली में राहुल गांधी ने जो ट्रैक से हटकर भाषण दिया है उसकी शुरुआत में ही उन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादी का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू होता है वो हर धर्म को मानता है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी होता है वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो सिर्फ हिंसा में विश्वास रखता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंदू हूँ और अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने कहा कि अभी भी केंद्र सरकार हिंदुत्ववादी है जिसका काम सिर्फ आपस में मारकाट करवाना है। तो मोदी सरकार को घेरा महंगाई के मुद्दे पर नहीं बल्कि हिंदू और हिंदुत्ववादी के मुद्दे पर गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से बेनकाब हुई है कि किस तरीके से देश में फूट डालो राज करो की जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ने यही देश में किया है। किस तरीके से तुष्टीकरण कर सत्ता हथियाई गई है ये भी लोगों की तरफ से जाहिर तौर पर लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि 1947 में हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और मरवाया गया, 1948 में महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों को मरवाया गया और 1984 में सिखों का नरसंहार किया गया। यह है कांग्रेस का असली चेहरा, जो एक बार फिर राजस्थान की इस जयपुर में जो महारैली हुई, जहां महंगाई के मुद्दे पर यह रैली थी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बयान दिए गए, हालांकि इस रैली में कुछ कहीं ना कहीं जो मीम मटेरियल था वो भी लोगों को हाथ लगा, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से कुछ ऐसे बयान भी दिए गए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। फिर चाहे वो हिंदू और हिंदुत्ववादी पर दिया गया बयान हो या फिर
तमाम ऐसे भाषण है राहुल गांधी के जो फिलहाल वायरल हो रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी एक बार फिर से हंसी का पात्र बने हुए हैं। लेकिन इस महारैली ने एक बार फिर ये बता दिया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देश में राजनीति कर रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी देश में एक के बाद एक तमाम राज्यों में सिमटती जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।